Hello everyone and welcome to another video of International Human Rights। और आज का हमारा टॉपिक है ICCPR, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। 1966 में ये आता है। ले डाउन किसने किया है? UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ये क्या है? ये एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है ऑन इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। अब देखो, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स आए, ठीक है। अब इसको हमने एक रिटर्न जो है रिकॉग्निशन देनी थी, हमें इसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो है वो लेके आना था, तो इसलिए तीन चीजें बनाई गई। यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में, आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 66 में, और ICESCR, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये भी 1966 में। ठीक है, अब ये तीनों जो है वो एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिल ऑन राइट्स की। अब ICCPR और ICESCR हैं, ये दोनों आए हैं साथ में। अब सिविल राइट्स क्या है? सिविल राइट्स हमारे पास हो गए, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू सिक्योरिटी हो गया, डिग्निटी हो गया, ये सारे राइट्स हमें, चाहे वो राइट टू मूवमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारे आ गए हमारे पास सिविल राइट्स। और पॉलिटिकल राइट्स क्या आ गए? पॉलिटिकल राइट्स हमारे पास आगे की राइट टू वोट एंड राइट टू गवर्नेंस। ठीक है, तो इन सारे जो राइट्स है इसके बारे में ये बात करता है। HR से जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो हमने लास्ट वीडियो में इसके डिटेल डिस्कशन की है। ह्यूमन राइट्स चार्टर जो है उसके कंप्लायंस में इसको बनाया गया है। सेक्शन जो है इसमें वो सारे जो हैं उसको कंप्लायंस में बनाए गए हैं। साल में 3 बार मीटिंग होती है जिसमें सारे मेंबर्स रिपोर्ट करते हैं। 2024 के अकॉर्डिंग 174 जो है वो सिग्नेटरीज थी। अब पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, वोट, इलेक्टोरल राइट्स, ये सब आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये सारा बना। तो 1945 में सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। अब 1945 में जब सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी, एक ड्राफ्ट बनाती है, ठीक है। उस ड्राफ्ट में वो दो तरीके के राइट्स देती है, नेगेटिव राइट्स और पॉलिटिकल पॉजिटिव राइट्स। नेगेटिव राइट्स क्या है? पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। नेगेटिव राइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट को रेस्ट्रेन करना है, गवर्नमेंट को कि वो जो है इनको वायलेट ना कर दे। ठीक है, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हमें बचपन से मिले हैं और गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि ये जो राइट्स है उसको वो रिस्ट्रेन ना करते। और पॉजिटिव राइट्स जिसमें कौन से आते हैं? कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक, जो ICESCR में है, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट इनको इंश्योर करता है। और पॉलिटिकल और सिविल नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ताकि गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रेन रहे कि हम इसको वायलेट ना कर दें। तो जो इकोसोक था, इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी, इन्होंने एक ड्यूटी ड्राफ्ट बनाया जिसमें दो तरीके के राइट्स बताए कि हाँ हमें ये देना पड़ेगा। वैसे ही प्रोविजन UDHR के कॉन्सोनेंट्स में जो है वो लेके आए। हमने अपनी लास्ट वीडियो में UDHR का डिटेल डिस्कशन करा है। तो जब ये सारी चीजें आ गई तो उसके बाद साइमल्टेनियसली 1966 में दोनों को कंबाइन करके एक ही डॉक्यूमेंट में डालना मुश्किल था, तो इसलिए हमने दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाए और 1966 में साइमल्टेनियसली उनको साइन कर दिया। 1976 में एसेंट मिल गई सभी मेंबर्स को, और इसीलिए ये फाउंडेशनल टेक्स्ट बन गया ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स विद UDHR एंड ICECSR। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो UDHR था ना, वो पर्सुएसिव था और उसकी कोई लीगल फोर्स नहीं थी, ठीक है। अब जो ये ICCPR है, ये क्या है? ये पर्सुएसिव नहीं है, सिर्फ इसकी लीगल फोर्स भी है। अगर सिग्नेटरीज इसको फॉलो नहीं करती तो वो क्या है? लायबल है पनिशमेंट के लिए, तो इसलिए सिग्नेटरीज को फॉलो करना कंपलसरी है। अब इंडिया में क्या है? इंडिया में फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो इन सारे राइट्स को जो है वो इंश्योर करता है। अब हम देखते हैं इसके प्रोविजंस। अब देखो, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से ब्रॉड फ्रेमवर्क्स बना के UDHR के प्रोविजंस पढ़े थे, वैसे ही एक बहुत ही ब्रीफ वे में हम आज इसके जो है प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 सबसे पहले हमें बताता है कि सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन क्या है। अगर कोई भी इकोनॉमिक, सोशल,
सिविल या पॉलिटिकल राइट्स हैं, नेगेटिव राइट्स हैं, अगर उसमें जो है उसको कोई वॉयलेट ना करे और कुछ ऐसा ना करे जो अगेंस्ट सबसिस्टेंस हो। सबसिस्टेंस क्या है? सबसिस्टेंस है कि हमें एक हैप्पी हेल्दी लाइफ के लिए, हमें सबसिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? कुछ सर्टेन राइट्स चाहिए कि हाँ ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है। ठीक है, तो ये सारे राइट्स हैं। तो हमें सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन जो है उससे छुटकारा चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, नेगेटिव राइट्स जो है वो चाहिए, और कुछ भी ऐसा ना हो जो कि हमारी सबसिस्टेंस के अगेंस्ट हो, जो हमारी जो प्रॉपर लिविंग है उसको एक तरीके से इंटरवीन कर सके। तो ये सारे हो गया। ठीक है, आर्टिकल 1। फिर आर्टिकल 2 to 5 क्या बताता है? हमें लीगल रेमेडी के बारे में बताता है कि भाई लीगल रेमेडी दो। आर्टिकल 2 कहता है कि हमें रेमेडी दो, प्लस कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। ठीक है, रेमेडी भी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। फिर 3 कहता है कि इक्वल मैन एंड वुमेन हो। 4 कहता है कि कुछ राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी में, अगर वो क्या करते हैं, नेशन को जो है वो थ्रेटन करते हैं, तो हम कुछ राइट्स को इमरजेंसी में सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 5 कहता है कि कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी राइट्स की अदर देन दिस कॉवेनेंट। अगर इस कॉवेनेंट ने बता दिया, जैसे आर्टिकल 4 में बताया कि सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी में अगर नेशन को थ्रेट कर रहे हैं, तो जैसे ये हो गया। ठीक है, इसमें हम माफ कर सकते हैं कि राइट्स को फॉलो नहीं करा, पर उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिससे राइट्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में हमने 3 चीजें देखी। सबसे पहले क्या देखा? सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमें नेगेटिव राइट्स चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हमारी सबसिस्टेंस के अगेंस्ट हो। 2 to 5 में हमने उसकी लीगल रेमेडी मांग ली। आर्टिकल 2 में हमने क्या कहा? लीगल रेमेडी दो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, इक्वल मैन एंड वुमेन होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी में, और कॉवेनेंट के अलावा और कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। फिर आर्टिकल 5 to 27 ने बेसिक दिए कि हाँ ये सारी चीजें जो है जो इनकॉर्पोरेट होगी इन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में, आर्टिकल 5 to 27 ने वो दिए। राइट टू लाइफ आर्टिकल 6 में, टॉर्चर, स्लेवरी। ठीक है, टॉर्चर के अगेंस्ट और स्लेवरी के अगेंस्ट। तो 6, 7, 8 क्या कहते हैं कि भाई राइट टू लाइफ होना चाहिए, टॉर्चर और स्लेवरी हम नहीं करेंगे। टॉर्चर और स्लेवरी, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी आर्बिट्रेरी अरेस्ट या डिटेंशन नहीं होगा। हैबीज कॉर्पस का जो है, हैबीज कॉर्पस क्या है? हैबीज कॉर्पस एक रिट है जिससे अगर मान लो हमें रॉन्गफुली अरेस्ट कर लिया जाता है तो हम ये रिट डाल सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो हैबीज कॉर्पस की जो है वो रिट का हमारे पास राइट है आर्टिकल 9 to 11 में। फिर राइट टू थॉट, कॉन्शियंस और रिलीजियस ओपिनियन। ठीक है, ये सारे किस में आ गए? 12, 13 और 17 to 24 में। फिर 14, 15 में क्या आ गया? फेयर ट्रायल और इनोसेंस आ गया। 25 में क्या आ गया? वोट आ गया, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस राइट्स किस में आ गए? 26, 27 में। सबसे पहले क्या चाहिए? लाइफ चाहिए हमें, सबसे ऊपर लाइफ। हम स्लेवरी नहीं करेंगे, हम टॉर्चर नहीं सहेंगे। ठीक है, 6, 7, 8 हो गए, नहीं सहेंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि लाइफ खुले में तो एंजॉय कर रहे हैं, पता लगे जेल में डाल दे, तो जेल में डाल दोगे तो तुम कैसे कर पाओगे? तो इसलिए कोई आर्बिट्रेरी अरेस्ट या डिटेंशन नहीं होना चाहिए। और अगर बाय चांस जेल में डाल भी दिया तो हमारे पास हैबीज कॉर्पस का जो है वो राइट होना चाहिए ताकि हम उससे लड़ सके। ये हो गए 9 to 11। फिर उसके बाद अब हमें, ठीक है, अब हमें आजादी मिल गई कि हाँ हमारा ना टॉर्चर हो रहा, ना स्लेवरी, ना कोई जेल में डाल रहा, डाल दिया तो हैबीज कॉर्पस है। अब हमारे थॉट्स फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे पास राइट्स है। तो हमारे पास क्या आ गए? थॉट, कॉन्शियस और रिलीजियस ओपिनियन, ये आ गए 12, 13 और 17 to 24 में। अब अगर मान लो फिर भी हमें शक आया, जब हमें कॉन्शियस इंसान बने, हमें शक आया कि भाई अगर कुछ भी बाय चांस हो गया तो फिर, तो इसीलिए फेयर ट्रायल और हमें इनोसेंस दी, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की इनोसेंस है हर पर्सन अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो फेयर ट्रायल और इनोसेंस का हमें राइट मिला 14, 15 में। फिर हमें लगा कि चलो अब तो हमें सब मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए गवर्नमेंट में पावर, तो हमें वोट करने की पावर दी 25 में। अब माइनॉरिटीज के राइट्स बचे, अब बाकी सब तो कवर हो गया, क्या बचा? माइनॉरिटी के राइट्स, तो 26, 27 में वो सब। ठीक है, तो 5 to 27 क्लियर हो गया। सबसे पहले जिंदगी चाहिए, कोई टॉर्चर नहीं करेगा, कोई स्लेव बना के नहीं रखेगा। ठीक है, ना बाहर रखेगा ना ही अंदर रखेगा, तो आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन नहीं होगा। अगर अंदर रख दिया तो हैबीज कॉर्पस का राइट मिलेगा। फिर अब हमें पता लग गया हम फ्री हैं, तो थॉट, कॉन्शियस और रिलीजन
के राइट आ गए हमारे पास। फिर हम फेयर ट्रायल अगर कल को कुछ होता है, और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। साथ में अगर फिर अब हमारे पास क्या बचे, सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स बचे, तो राइट टू वोट और नॉन डिस्क्रिमिनेशन और माइनॉरिटी राइट्स आ गए। ठीक है। अब आर्टिकल 28 टू 45 क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो रिपोर्ट करेगा हर कंट्री के बारे में हर साल। जब हमने ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसकी वीडियो पढ़ी थी, इसमें हमने पढ़ा था यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। बस ये वैसा ही कुछ है। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में क्या होता है कि हर 4.5 ईयर्स में हर कंट्री का जो है वो मतलब एक तरीके से हर कंट्री को स्टडी किया जाता है, उसके बेसिस पर रिपोर्ट बनाई जाती है कि हाँ ये जो है ऐसे ऐसे राइट्स इसमें फॉलो हो रहे हैं। उस रिपोर्ट के बेसिस पर उसको बताया जाता है कि हाँ ये अच्छा कर रहा है, ये चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस और अच्छे के बेसिस पे क्या किया जाता है, रिकमेंडेशंस दी जाती है, ताकि हर कंट्री जो है वो यूनिवर्सल वो अचीव कर सके। तो ह्यूमन राइट्स चार्टर के अंडर रिपोर्ट हर कंट्री की हर साल इंस्पेक्ट किया जाएगा, और रिकमेंडेशन जो है उन्हें दी जाएगी। अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसकी रेजोल्यूशन की जाएगी। ये किस में आ गए, 28 टू 45 में आ गए। ठीक है। फिर 46 47 क्या कहेगा कि यूएन के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, या राइट टू एंजॉय और यूज रिसोर्सेज, इनके साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, और यूएन के ऑब्जेक्टिव और जो राइट्स हैं उनको सब फॉलो करेंगे। फिर 48 टू 53 लास्ट में वही बात है, अमेंड रेक्टिफाई कब हुआ, अमेंड कैसे हो सकता है, और कब ये जो है ये फोर्स में आई, ये सारी चीजें अभी। अब हम देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले रिपोर्टिंग कमिटी। आर्टिकल 28 कहता है कि हर कंट्री हर साल पीरियोडिक रिपोर्ट देगी, किसको, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को। फिर रेगुलर इंटरवल पे देगी, पहले हर साल देगी, अगर कोई इंटरवल बताया है तो रेगुलर इंटरवल पे देगी। फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या करेगा, रिव्यू करेगा उस रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेगा, फिर उनके बीच में डिस्कशन हो गया, डायलॉग होगा, और उसके बाद कंक्लूडिंग जो है ऑब्जर्वेशंस देगा, जो हर किसी को फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है। एक तो ये हो गया कि हाँ रिपोर्ट जाएगी हर साल ह्यूमन राइट्स काउंसिल को। फिर हो गया इंटरस्टेट कम्युनिकेशन। इंटरस्टेट कम्युनिकेशन में क्या हो गया कि अगर किसी और स्टेट में कुछ भी वायलेशन होता है, ठीक है, तो दो स्टेट्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट करके और उस चीज को सोल्व करते हैं, तो इंटरस्टेट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। फिर इंडिविजुअल कमिटी। इंडिविजुअल कमिटी क्या कहती है कि फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल को फॉलो कर लो, कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वायलेशन होता है, तो वो जो है वो डायरेक्टली यहाँ आकर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, आफ्टर ऑल डोमेस्टिक रेमेडीज एग्जॉस्ट हो गई हैं उसके पास। उसने अपनी कंट्री में हर रेमेडी करके देख ली, कुछ भी उसका भला नहीं हो रहा है, तो वो फाइनली फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल को करके फॉलो करके और यहाँ आ सकता है, और इंडिविजुअल कमेटी में जो है वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है। फिर लास्ट में कंसिलिएशन ऑफ इंक्वायरी, आर्टिकल 41 जो है इसके राइट्स देते हैं। ठीक है। तो 4 तरीके से इंप्लीमेंट होती है। सबसे पहले हर साल रिपोर्ट जाएगी, सबसे पहला रिपोर्ट, फिर इंटरस्टेट कम्युनिकेशन, वायलेशन हो गई तो फिर इंडिविजुअल कमेटी फर्स्ट प्रोटोकॉल के अंडर, और फिर कंसिलिएशन एंड इंक्वायरी हो गया आर्टिकल 41। अब केसेस क्या हो गए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। R राजगोपालाचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, प्रेस एंड प्राइवेसी के लिए। फिर PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फोन टाइपिंग में और इन सब में प्राइवेसी चीज चाहिए हमें। फिर कमिश्नर ऑफ रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास, ये वही वाला केस जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। ठीक है। फिर क्रिटिसिज्म क्या है, वही एनफोर्समेंट में लैकिंग है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। अब यार कोई भी, अब तुम खुद सोचो कि कोई भी ऐसी है जो पूरे ग्लोब के लिए बहुत सारी 174 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके बीच में हर हारमनी बना के रखना, डिस्प्यूट्स रिजोल्व करना, इतना सब करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है। पर लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है। फिर स्टेट सॉवरेनिटी, कभी कभी स्टेट इससे ऊपर आके काम करने लग जाते हैं। वो कई कुछ स्टेट्स क्या करते हैं, इसको पार्शियली फॉलो करते हैं, और कुछ भी कहो ये अभी तक नॉन यूनिवर्सल है। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें यूनिवर्सलाइजेशन अचीव करना है, उसको फुलफिल नहीं कर पाए।
अब हम देखते हैं ऑप्शनल प्रोटोकॉल। इसमें दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं। सबसे पहला ऑप्शनल प्रोटोकॉल क्या बताता है, हमें इंडिविजुअल कंप्लेंट के बारे में बताता है। ये क्या कहता है कि कंप्लेंट प्रोसीजर फॉर इंडिविजुअल क्या है, अगर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल है उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो गया, सबसे पहले वो क्या करेगा, अगर ह्यूमन राइट्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के वो वायलेट होते हैं, सबसे पहले वो जाएगा अपनी कंट्री के पास, ठीक है, तो डोमेस्टिक कंट्री के पास जाएगा, अपनी कंट्री के रेमेडीज जो है वो लेगा, हम मतलब जो भी हमारा वायलेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो कल को डोमेस्टिक एग्जॉस्ट हो गई, डोमेस्टिक में उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, तो वो यहाँ पर आकर इंडिविजुअल कमिटी के अंडर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि ऐसे ऐसे मेरा वायलेशन हो गया। फिर ह्यूमन राइट काउंसिल क्या करेगी, उसको रिव्यू करेगी, और कोई भी एनोनिमस कंप्लेंट है, कुछ भी है, 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसको कब करेगी, 6 महीने के अंदर अंदर कौन करेगा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जो उसको डिसाइड करेगा, और उसके बाद क्या करता है, ह्यूमन राइट काउंसिल डिसाइड करेगा, उसको उसको रिव्यू करेगा, और उसके बाद कंक्लूजन फॉरवर्ड कर देगा कंप्लेनेंट को और पार्टी को, पर इंडिया जो है वो इसको अपोज करती है, इंडिया इसको फॉलो नहीं करती है। फिर सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल क्या आ गया कि अबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। अबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास भी आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है। इंडिया में अबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी नहीं हुआ है, पर स्टिल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है वो डेथ पेनल्टी दी जाती है, जैसा कि बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसाइड हुआ था। अब इन वॉर, अगर वॉर है या मोस्ट सीरियस क्राइम ऑफ मिलिट्री नेचर है इन वॉर टाइम, तो हो सकता है, वरना अबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी ओवर द वर्ल्ड, इंडिया रेयर ऑफ वही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, और इंडिया ने अभी तक इसको अबोलिश नहीं किया है। तो ये हो गए इसके दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स, और ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।